अच्छा। तो स्वयं भगवान बोले थे कि हे माता, अगर इस संसार से उद्धार होना है तो नाम संकीर्तन करो और वैष्णव सेवा करो। नाम संकीर्तन हम लोग सब जानते हैं, भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये संसार से हमको वास्तविक उद्धार होना है तो वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। हाँ, सेवा। वैष्णव कौन है? प्रथम वैष्णव है शिव जी, देवादेव महादेव। द्वितीय वैष्णव उनको बोलते हैं जो विष्णु को आराधना करते हैं। अच्छा महाराज जी। ये चार व्यक्ति को अगर आप सेवा हो गया, बोलता पुण्य नष्ट हो जाता। जैसे आप 10,000 रुपया सैलरी है, ये देखो जैसे कि ये कुटिया में गड्ढा हो रखा है, कोई कुछ भी, ये पूरा जंगल है, ये पूरा कुटिया का ये इतना ही है, ये खिड़की से नीचे नीचे ही है हर जगह पे। ये देखिए और कहीं है नहीं। जैसे ठाकुर जी के आसपास है थोड़ा बहुत, ये पूरा ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं, इसके आसपास थोड़ा बहुत सीमेंट लगेगा महाराज जी इसमें। वो तो मिस्त्री लोग जानते हैं, हम लोग को क्या। मुश्किल से 2 दिन का वो हो रहा है। थोड़ा इसमें पेंट कर करके ऊपर अच्छा, से इसमें पेंट हो जाए थोड़ा, सब नीचे गिरते रहता है, खाना प्रसाद में से पड़ अच्छा, ये प्रसाद में गिर जाता है महाराज जी, ये चूना पूरा गिर जाता है सीमेंट का। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं। जिन महाराज जी ने लगभग 30 से 35 साल उनको इस ब्रज धाम में हो गया वैराग्य लिए हुए, और वास्तव में महाराज जी कुछ ही प्राइवेट सेक्टर में थे, पहले कार्य करते थे किसी बड़े शहर में। उसके बाद महाराज जी ब्रज धाम में आए, और उसके बाद ऐसी किशोरी जी ने कृपा की कि अब यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं है। और वास्तविकता में महाराज जी बहुत ही जो भक्ति मार्ग का गूढ़ रहस्य है वो आपको आज खोलने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत अच्छा सत्संग आज खोने वाले हैं। तो आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और दुर्लभ संत की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और महाराज जी ने आज बड़ी कृपा की हमारे ऊपर कि घड़ी 2 घड़ी सत्संग के लिए दिए। महाराज जी सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि वैराग्य कब लिया है आपने? मेरा 1972 का जन्म है, तो मैं अपने ननिहाल से थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में 1 साल कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैं वहाँ से दिल्ली, कोई हमारा जान पहचान नहीं, इधर उधर। अच्छा, बिना जान पहचान के चले गए दिल्ली? फुटपाथ पे सोना। अच्छा महाराज जी। किन्हीं का घर है, घर के आगे थोड़ा बना हुआ है, चादर बिछा के सो जाना। ऐसे करते 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 मेरे को दिल्ली में ही एक्शन शूज है, कोई कंपनी है, उसमें मेरे को सुपरवाइजर का नौकरी मिल गया। वाह। नौकरी मिलने के बाद में वहां से मेरे को नेपाल, काठमांडू 30 आदमी हमारे अंडर में, तो वहां पे मैं काम धंधा कर रहा था, अच्छे से जीवन। हाँ, अच्छा जीवन कट रहा था। तो ऐसे होते होते मेरे को कोई आदमी बोला यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, नेपाल में। तो मेरे को लगा कि यार तो दर्शन करना चाहिए। तो मैंने एक दिन दर्शन करने के लिए गया, और पशुपति जी का ऐसी कृपा हुई कि हमको 3-4 संत मिल गए, हमसे बातचीत करने लगे, कितने भाई हो, ये हो। तो मैं बोला 4 भाई हो। तो बोला 4 भाई है तो 1 भाई, 3 भाई संसार में काम करेगा, आप मेरे साथ। मैं कहा मैं काम करने के लिए आया हूँ, आप लोग क्या ये सब बात है। सही बात है महाराज जी। फिर उनकी बातें भी मेरे को अच्छे लग रहा है,
वो भी हमको ज्यादा ही कुछ। तो मैं उनको बोला कि ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मैं रहूंगा ये बात नहीं, मैं देखूंगा मेरे को अच्छा लगे। अब मैं कभी जो साधु हो जाऊंगा, मैंने कभी जी मन में कभी ऐसा भाव भी नहीं, कभी भाव ही नहीं आया था। कभी नहीं। और भगवान की एक कृपा हुई, मैं पढ़े लिखे भी थोड़ा बहुत थे। रहे बरसाना आज से 35 साल हर एक कार्तिक में हम आश्रम के तरफ से आते थे। तो आश्रम वाले हम यंग थे, रसोई जानना है, सब कुछ जानना। तो भक्त लोग बहुत आते हैं, तो उनका सेवा करने के लिए हम लोग को लाते थे। अच्छा महाराज जी। तो यही बरसाना में मैं करीबन 35-36 साल पहले किशोरी जी को बोला था कि किशोरी जी हमको खाली रहने का। तो ये बरसाना में करीबन मैं आता जाता था। अभी तो कुछ दिन से आप लोग का संग, अरे यहाँ तक पहुंच गए हैं। आप लोग कृपा करते रहेंगे तो भगवान का भजन हो। तो मैं कभी चिंता नहीं किया था कि मैं साधु हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन कोई मेरा ऐसा शुभ कर्म था, 1-2 बार मेरे पतन का भी रास्ता आया। जब आपने संन्यास लिया उसके बाद? संन्यास लेने के बाद में वो गृहस्थ में हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, लेकिन सब तो हमारे शिष्य तो हजार सब। तो कुछ आदमी बोलते थे हम शादी कर लो और ये सब करने इधर ही भजन करो रो। तो गुरुजी भगवान हमको फॉलो करते रहा कि नहीं, कभी कभी तो इच्छा होता है कि नहीं कर लो। फिर बोलते, फिर वही बुद्धि देते कि माता पिता को छोड़ दिया फिर इसी संसार में। बिल्कुल। तो मेरा तो कभी कभी इच्छा हो जाता था, लेकिन उनका भगवान को इच्छा नहीं था। जैसे देखिए नारद जी, उतने तो हम संत नहीं है, उनका भी एक बार भगवान को, लेकिन भगवान का इच्छा नहीं था। तो अपना इच्छा होने से भी अगर भगवान के, मैं अपना जीवन में देखा हूं कि हम 3-4 बार मरने वाला हूं। लेकिन राधा रानी, ये तो बरसाना में हमको बैठना था, भजन करना है, वो भी स्थान कैसे दिए, जबकि मैं अभी तक भजन ही नहीं स्टार्ट किया, खाली सेवा किया हूं। सेवा का ये फल है कि हमको ये दुहिनी कुंड का मतलब होता है यहाँ पर दूध निकाले थे। शास्त्र में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब कृष्ण चोरी करता था और ब्रजवासी चोरी नहीं करते, तो उनकी मैया का वात्सल्य प्रेम जसोदा मैया का ऐसा लगा कि वो जो ब्रजवासी अपने हाथों से काम करते हैं उनके माखन मिश्री का टेस्ट अलग है। मेरे तो नौकर करते हैं। तो नंद महाराज को जसोदा मैया ने बोला कि 2-3 गैया को, जैसे पद्मगंधा बहुत सुंदर सुंदर गैया थी जिसका दूध बहुत कम होता था, लेकिन वो बहुत ही, वो दूध नहीं, वो तो अमृत सब जहां भगवान है। तो ये दुहिनी कुंड में हमको, और भजन थोड़ा बहुत करेंगे तो भजन नहीं हुआ है, भजन नहीं हुआ है अभी तो। हाँ बाबा, मैं जो बोल रहा हूँ, आश्रम में थे, सेवा किया, 3 टाइम रसोई, मेरे को भगवान सेवा में, गौ सेवा मैं छांट लेता था। फिर क्या, जो प्रथम अवस्था में जब मैं आश्रम में गया तो मैं छांट लिया, जो मंदिर में आरती होता है मंगला, मैं झाड़ू लगाऊंगा। मंगला से होने से पहले झाड़ू लग गया, फिर फर्श को बोरी में भिजा करके उसको लगा करके पोछा लगा दिया। अभी तक भजन नहीं किया हूँ, सेवा किया हूँ। तो महाराज जी सेवा ही बड़ी होती है। आपने एक चीज पूछे थे ना कि इस संसार से कोई अगर उद्धार होना चाहे, हाँ। जी शॉर्ट में थोड़ा बहुत। जी महाराज जी अवश्य। तो कपिल देव मुनि का जब भागवत प्राप्त हो गया
तो उनकी माताजी समझ गए कि ये अब घर में नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो उन्होंने कपिल देव मुनि से प्रश्न किया था कि हे बेटा, आप मेरा पुत्र हो, मैं जानता हूं आप नहीं रुकोगे, क्योंकि आपकी भागवत का प्राप्ति हो गई भगवान से, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं आपका मां हूं। अच्छा। तो स्वयं भगवान बोले थे कि हे माता, अगर इस संसार से उद्धार होना है तो नाम संकीर्तन करो और वैष्णव सेवा करो। नाम संकीर्तन हम लोग सब जानते हैं, भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माने हरण करता है क्या, तीर्थाप जाला। ये जो भगवान का आप नाम करेंगे, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये 3 जाला है, ऐसी जाला कि कोई नहीं बचता है। प्रारब्ध, प्रारब्ध किसको बोलते हैं? ये जो हम संसार में काम कर रहे हैं, हमको 10,000 सैलरी मिल रहा है, उसमें हम 8,000 रुपया खर्च हो गया, 2,000 रुपया सेविंग अकाउंट में जमा हो गया, वही है प्रारब्ध। वही है प्रारब्ध। हाँ, उसको आपको खर्चा, उसको भी ये नहीं कि मेरा है मैं जैसे मर्जी उसको मिस यूज कर दूं, वो भी गलत है। तो सेवा वही किया था, सेवा के प्रभाव से दुहिनी कुंड में राधा रानी ने हमें स्थान देते, हमें और कुछ तो चाहिए नहीं। वाह, ये तो छोटी मोटी है, ये अपने आप ही हो जाए। संत लोग जहाँ रहते, तो आपके मार्फत से मेरे को इसको थोड़ा सा ऐसा हो कि 2-4 फेरा मैं हरि नाम इसमें बैठ करके, ये जो खाई फाई दिख रहा है, अच्छा, इसको ठीक करके, थोड़ा पर्दा लग गया है, वो सब पेंट हो गया, हमको कोई अभाव है नहीं, गैस है, इधर जलाओ, प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। ये सब हो जाने से मैं गोपाल जी, राधा जुगल जी या किशोर जी आ जाएंगे, फिर उनका जितना होगा सेवा करेंगे। और महाराज जी कहना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ये महाराज जी जिस कुटिया में विराजमान है, वो कुटिया में दिख भी रहा होगा, दीवार पे थोड़ा थोड़ा नीचे प्लस्तर हट गया, तो वो चूने टाइप का झड़ता है। तो महाराज जी कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा सीमेंट लग जाए और पताई हो, तो श्री जी की कृपा से पताई भी हो जाए। जो छोटा, मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन का कार्य होगा, बहुत से बहुत, थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह लगेगा, तो श्री जी कृपा करेंगी, क्योंकि उनकी कृपा बिना तो ब्रज में कुछ होने वाला नहीं है। तो कृपा करेंगे अवश्य, महाराज जी कुटिया में छोटी सी सेवा है वो करा दी जाएगी। तो महाराज जी चलिए इसका भी देखते हैं, श्री जी कृपा करती हैं तो। महाराज जी बाकी तो आपने लगभग बता ही दिया कि वास्तव में ग्रस्त जीवन में रह के सिर्फ आप भगवान का नाम जप करें, यही महाराज जी मूल मंत्र यही है जी। अगर ये संसार से हमको वास्तविक उद्धार होना है तो वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। हाँ, सेवा। वैष्णव कौन है? प्रथम वैष्णव है शिव जी, देवादेव महादेव। द्वितीय वैष्णव उनको बोलते हैं जो विष्णु को आराधना करते हैं। अच्छा महाराज जी, ये 4 व्यक्ति को अगर आप सेवा हो गया, बोलता पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसे आप 10,000 रुपया सैलरी है, महीना में आते आते खत्म हो गया, पुण्य उसी के तरह है, 10,000 खत्म, पुण्य खत्म, सुकृति नष्ट नहीं होता। पुण्य कैसे होता है? माता पिता भाई बहन देश दुनिया का सेवा करने से पुण्य होता है, जो नष्ट हो जाता है। लेकिन सुकृति कैसे होता है? हरि गुरु वैष्णव। हरि माने भगवान, गुरु जिससे मंत्र लिए, वैष्णव परम वैष्णव है शिव जी, देवादेव महादेव। चतुर्थ वैष्णव जो विष्णु को आराधना करते जी। ये 4 व्यक्ति में से एक का भी किसी तरह से आपका सेवा हो गया, आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण नाही तजे और सब मरे आकर, बोलते हैं जो आश्रय लेकर के भगवान का भजन करते हैं,
वो नहीं सक्सेसफुल, वो सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस नहीं होंगे, आश्रय नहीं रहना चाहिए। ये तो मेरा धर्म है। अच्छा। जैसे आपके माता जी ने आपको 40 साल सेवा किया और आप माता जी को 4 दिन खिला रहे हो, ये कोई धर्म है? ये कोई है? आपको अपने माता जी ने 40 साल आपको खिलाया, समझा महाराज जी। तो 2-4 दिन आप उनको खिला रहे हो, ये कोई धर्म कर्म है? ये तो एक पशु, धर्महीन बिना पशु ही सम। अगर आप मनुष्य हैं, आपका कर्म मनुष्य जैसा नहीं है। आपका छोटे छोटे दांत है, साग सब्जी खाने, आप गलत चीज खाएंगे तो उसका फल आपको गलत मिलेगा महाराज जी। तो वही होता है संसार का, ये कोई हमारे लिए नहीं। भगवान गीता में देखिए, आज का युग में देखिए, राधे साहब, अच्छा, तो इसी तरह से होता है बाबा, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन किशोरी जी का ये जो मेरे जीवन में यहाँ तक मैं जो पहुंचा हूँ, गुरु जी बोलते थे, मैं आश्रम, जैसे जैसे आश्रम होना सब संगमरमर लगा हुआ, वहां से भी मैं चाहता था कुछ लेके आया, लेकिन गुरु जी एक ही चीज बोले थे, समुद्र से 2-4 लोटा पानी मत लो। अगर लेना है तो समुद्र को ले लो, पूरा ले लो समुद्र, सही है। तो राधा रानी ने हमको समुद्र का कोई चीज अभाव ही नहीं, भाव में रो। व्रजन है, और क्या चाहिए? दुहिनी कुंड, जसोदा मैया है, तो एक कुंज होना चाहिए, एक जसोदा कुंज, छोटी सी एंगल देके, पार्क देके मैं सुबह शाम भगवान का भजन। आपको मैं पहले भी बोला था, एक मृदंग छोटा सा, कोई भक्तों लोग मिल जाए, मृदंग। हाँ, हम गौड़िया आश्रम से हैं, हम सुबह शाम माइक, हरे कृष्ण, माइक का व्यवस्था हो गया है यहाँ। अरे जसोदा मैया का सेव, हमारा क्या है, हम तो आए हैं चले जाएंगे, कोई संत आएंगे फिर वो भजन करें, ये तो भजन का स्थान है। तो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, किशोरी जी की जय हो, जय जय श्री राधे। और देखा आप सभी भक्तों ने, महाराज जी ने बिल्कुल आनंद में सत्संग हुआ महाराज जी के साथ में, और बहुत ही गूढ़ रहस्य महाराज जी ने खोला वास्तव में। और महाराज जी गौड़ीय संप्रदाय से हैं। महाराज जी को एक मृदंग, ढोलक, वो वाला जो गौड़िया संप्रदाय में देखा होगा आपने, काफी लोग महामंत्र करते हुए निकलते हैं, वो वाला। और थोड़ा मृदंग चाहिए, नाल, एक नाल आता वो नहीं। हाँ, मृदंग समझ गया महाराज जी, मृदंग अलग रहता है, एक नाल अलग रहता है। और महाराज जी की हम थोड़ी कुटिया की जो महाराज जी बोल रहे थे, वो भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ एक बार। थोड़ा सा ये देखिए महाराज जी, कहाँ ये कुटिया, एक तो ये थोड़ा सा ये देखो, जैसे कि ये कुटिया में गड्ढा हो रखा है, कोई कुछ भी, ये पूरा जंगल है, ये पूरा कुटिया का ये इतना ही है, ये खिड़की से नीचे नीचे ही है हर जगह पे, ये देखिए, और कहीं है नहीं। जैसे ठाकुर जी के आसपास है थोड़ा बहुत, ये पूरा, ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं, इसके आसपास थोड़ा बहुत सीमेंट लगेगा महाराज जी इसमें, वो तो मिस्त्री लोग जानते हैं, हम लोग को क्या, मुश्किल से 2 दिन का वो रहेगा। थोड़ा इसमें पेंट कर करके ऊपर से पेंट हो जाए, थोड़ा सब नीचे गिरते रहता है, खाना प्रसाद में से पड़ अच्छा, ये प्रसाद में गिर जाता है महाराज जी, ये चूना पूरा गिर जाता है, सीमेंट है। चलो ठीक है महाराज जी, तो हमें भी आप आज्ञा दें जी, ऐसे ही दुर्लभ संत के साथ, इसीलिए मैं सिर्फ संत यात्रा में। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।